सबसे पहले एक कानून लाए तो सरकार के लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब ये था अगर भाई सब उसकी जमीन की वो कर दी, सीमा कर दी, अगर भाई 25 किले से फालतू और किसी बात जमीन है तो वो सरकार की। मैं ये पूछता हूँ कि एक फैक्ट्री वाले 10 फैक्ट्री लगा ली, आज तक किसी की फैक्ट्री सरबलस हुई? जब किसी की फैक्ट्री सरबलस नहीं हुई तो जमीन सरबलस कैसे हुई? उसके अलावा जो कानून था, जिसको कानून बार बदलने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं कानून खराब था, अंग्रेजों बनावट था, इसमें किसानों के हक का नहीं था, ये गलत हुआ। इस कानून का भी इन सरकारों ने पालन नहीं किया। पालन क्या? इसमें साफ साफ लिखा कानून 1883 कानून में कि लैंड जो है ना सिर्फ डिफेंस के लिए या पब्लिक पर्पज के लिए रिक्वायर की जाती, बाकी नहीं। दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर धारा 81, धारा 33 और धारा 65 तीनों की तीनों इतनी खतरनाक है जो वर्षों से चली आ रही है। बीडीओ ऑफिस में या एसडीएम के यहाँ बैठे बैठे शाम तक पसीने में आदमी तर हो जाता है, उल्टा घर चला जाता है, लेकिन बीडीओ ऑफिस में एसडीएम या पटवारी सुनने वाले नहीं है। धारा 81 फिजूल में लगा। जब हमने इन पर मांग ही ये रख रखी है कि जो भी ये प्रावधान लागू होने तक ये इस प्रक्रिया जब शुरू हुई है उसके बाद की जितनी भी कार्रवाई है अधिग्रहण से संबंधित उन पर विराम लगे। आगे किसान का बेटा भूमिहीन ना हो तो फिर उसमें और मांगों की बात ही कहां से आ गई कि डीडीए नो नोटिफिकेशन करे, 2 साल में 2 महीने में उसका डिनोटिफाई हो, फला हो, धकड़ हो। हम तो चाह रहे हैं कि ये सारी आपत्तियां समाप्त हो और किसान के बेटे का उस जमीन पर मालिकाना हक बरकरार रहे। दिल्ली के अंदर दिल्ली के किसान की कोई भी बात नहीं जानता। हर इंडस्ट्री को अपना रजिस्ट्रेशन कराकर बेचने का हक है, जबकि किसान की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि किसान अपनी इंडस्ट्री से हर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल पैदा करवाता है। इसीलिए किसान को अपनी इंडस्ट्री का बेचने का हक उसको खुद होना चाहिए। उसकी जमीन का उसको मुआवजा कंपनसेशन नहीं, उसकी कीमत चाहिए। और यह अधिग्रहण का मामला तब तक बंद होना चाहिए तब तक पूरे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होना चाहिए। कि अब जमींदार जो है जागरूक है, अपने अधिकार को जान गया है और अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए ये कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तब ये मसौदा आया है। अगर आप संगठित होंगे और एकजुट होंगे तो ये मसौदा आपके हक में होगा, लेकिन करना पड़ेगा अपना संगठन तैयार और विरोध करना पड़ेगा इनका। इनको जहाँ भी जाए अपनी बात कहे और उनको एक ही बात कह दे कि हम भूमि को किसी कीमत पर नहीं देंगे। हमारा तो एक एजेंडा है भाई कि मुआवजा बढ़ाओ नहीं, कभी नहीं, भूमि की कोई कीमत नहीं। भूमि हमारी माँ है और माँ की क्या कीमत होती है कि जमीन का अधिग्रहण होना ही नहीं चाहिए। भूमि उपजाऊ जमीन का तो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। इस पर सबकी सहमति होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हमको कितना भी मुआवजा दे, लेकिन जिस भूमि पर कृषि होती है, जो उपजाऊ भूमि है, उस भूमि का भविष्य में भी, आज भी और भविष्य में भी उसका अधिग्रहण नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। सबसे खतरनाक चीज हमारे लिए डीडीए और लैंड रिफॉर्म एक्ट है। आप लोगों को याद नहीं है, भूल जाते हैं। सन 1954 में चौधरी प्रेम प्रकाश ने इसकी मुखालफत की थी हाउस में चीफ मिनिस्टर, और इस लैंड रिफॉर्म एक्ट के वजह से चौधरी प्रेम प्रकाश को चीफ मिनिस्ट्री से हटना पड़ा। आप लोगों को कोई बताता ही नहीं है। इसमें एक मांग सबसे बड़ी है लीज होल्ड की, कि हमारी जमीन अगर गवर्नमेंट एक्वायर करे या बिल्डर करे या कंपनी वाले करे तो वो लीज के आधार के ऊपर एक्वायर होनी चाहिए, वरना तो सब टोटा ही टोटा है, कोई फायदा नहीं है। तो इसका हमारी मत का मूल्य नहीं है, कोई करोड़ का अरब का खरब का क्या है, मोल नहीं है। और उन धंटाना करो तो चाहिए तड़का कर लो, और धंटाना ही बात होने भी ना हम तो जीवन गई इतने मारे मेरे पास चल जाओ सारी ने। और जिस प्रकार का आंदोलन दिल्ली देहात में आपने छेड़ा, इतिहास गवाह है कि दिल्ली की कोई कोर्ट 15 दिन आज तक सीज नहीं हुई, और यहाँ आईएएस ऑफिसर बैठते थे, एसडीएम बैठते थे, डर के मारे यहाँ से खाली कर गए, भाग गए, दोबारा उसके लाया गया। ये आपकी शक्ति का परिचायक है, आपकी उस एकजुटता का द्योतक है। आजाद भारत में 200 साल तक अंग्रेजों ने
की। 200 साल में सरकार द्वारा गोली चलाने से जितने आदमी नहीं मारे गए, वो आजाद भारत की सरकारों ने जो किसानों पर गोलियां चलवाई हैं, उससे पूरे 1.5 गुने आदमी मारे जा चुके हैं। ऑन रिकॉर्ड है। तो समस्या ये है, आपका है कि आपकी लड़ाई, आपका कोई नेता चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, वो लड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको संगठित होकर के अपनी लड़ाई को खुद लड़ना होगा। का ये आखिरी मौका है, नहीं तो हमें और अगली पीढ़ी को आप देख सकते हो, दूध की कमी होने लगी है गांव में। जो कभी फलते फूलते थे, पानी कम पीते थे, दूध ज्यादा पीते थे, अब आप सोच सकते हो ये जमीनें ऐसे ही अधिग्रहित होती रही तो हमें पानी के भी लाले पड़ जाएंगे और अगली पीढ़ी को अन्न कहां से ले जाएगा। भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उस भूमि के अधिग्रहण पर एक श्वेत पत्र राष्ट्र के नाम पर सरकार को जारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। देश के अंदर नए कानून में यह प्रावधान होना चाहिए कि किसान की भूमि का उपयोग बदली होने के बाद भी उसका मालिकाना हक कायम रहना चाहिए और बदलाव किसान के अपने और ऐसा संभव ठीक है कि गलत है? सरकारी हो या निजी, किसी भी योजना के लिए यदि जमीन का उपयोग बदली होता है तो जैसा हमने कहा 99 साल की लीज पर बाजार भाव देकर होना चाहिए, उसमें भाव साफ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कई वक्ताओं ने कहा, खास करके बलबीर प्रधान जी ने कहा कि धरती हमारी माँ है, हम धरती को बेमाँ को नहीं बेचेंगे। हाँ, हमारी माँ के आंचल में आकर के आप अगर पलना फूलना चाहते हैं वो इजाजत हम आपको देंगे और उसका हम जरूर रॉयल्टी लेंगे, पैसा लेंगे। वो क्या होगा? विकसित भूमि का बाजार भाव। और हर साल डॉक्टर साहब लीज रेंट और 99 साल के बाद लीज खत्म और फिर नया बाजार भाव की वसूली। इसमें सब सहमत है? वो जब तक धरती रहेगी तब तक धरती पर किसान के वंशजों को भूमिहीन बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। इसमें घबराहट किस बात की है? हम जमीन के अधिग्रहण का आप एक शब्द नहीं पढ़ेंगे। हम अधिग्रहण की तो बात ही नहीं करते हैं, बल्कि तो तब होगी जब अधिग्रहण का मामला हो, बेचने और खरीदने का मामला हो। हमारा अगला है कि जो गांव सभा की भूमि को सरकार निजी और सरकारी योजनाओं के लिए फ्री में हड़पती है, हमने कहा उस योजनाओं में जैसे किसान से किसान की भूमि किसी योजना के लिए बाजार भाव देकर लीज पर ली जानी चाहिए, उसी तरीके से गांव सभा की प्रभावित होने वाली भूमि निजी या सरकारी योजनाओं के तहत गांव के भूमिहीनों को मालिकाना हक देकर के लीज पर लेने का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है या गलत है? सहमत है आप लोग? हमने आगे कहा कि कट ऑफ डेट क्या हो, अंतिम तारीख हम चर्चा करें। बरवाला के साथियों को, बरवाला की मातृशक्ति को, कराला कंझावला के, सुल्तानपुर डबास के, या हम बात करें जो नए आने वाले प्रभावित होने वाले किसानों को। पहली बार डॉक्टर सूरज सिंह जी आप जानते हैं 1984 में जो 2 बड़े प्रावधान शामिल किए गए थे भू अर्जन कानून में, और उसके बाद के तमाम जो प्रभावित गांव हैं, उस प्रभावित गांव के भूमिहीन बनाए गए किसानों और जो पहले से भूमिहीन थे गांव के वासी, उनको नए कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिस प्रावधान में उनको भी वो तमाम सुविधाएं और वो तमाम फायदे मिले जो नए कानून के बनने के बाद नए प्रभावित होने वाले गांव के किसान और भूमिहीनों के वंशजों को मिलने वाले हैं। सहमत है आप इस बात से?